हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्टिल्ट ब्लैक। रॉयल इनफील्ड क्लासिक का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और डिमांडिंग बाइक। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और गाइज हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद इसमें आपको कितना जो है वो जीएसटी बेनिफिट मिलने वाली है और पहले से प्राइसिंग जो है वो कितना कम हुआ है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल्स नियर सगुना मोड़। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए। गाइस इसका एक्स शोरूम प्राइस का कॉस्ट आने वाला है 2,11,062 रुपीज़ से जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 2,46,225 रुपीज़। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,46,725 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी रॉयल इनफील्ड के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद इस पर आपको कितना का जो है वो जीएसटी बेनिफिट मिलने वाला है। गाइस यहाँ पे आप लोग का जीएसटी बेनिफिट मिलने वाला है 20,400 का। अप्रॉक्स जो है वो आपका 20,400 का आपका जो है वो जीएसटी बेनिफिट मिलने वाला है, और पहले के अकॉर्डिंग अपना जो है 20,000 बाइक का दाम जो है वो कम हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि आप इस पे सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। गाइज आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है मात्र 10,000। जी हाँ गाइज, मात्र 10,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करके आप लोग स्टिल्ट ब्लैक जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए तो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है, अगर आप लोग 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,332 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो 6,716 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है, और वही अगर आप लोग 60 मंथ का प्लान लेते हैं तो 5,763 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाती है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप लोग इस पे सेकंड जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 50,000। जी हाँ गाइज, मात्र 50,000 का जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 9,645 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। 36 मंथ का प्लान के बारे में बात किया जाए 6,925 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है, और 48 मंथ का प्लान के बारे में बात किया जाए 5,583 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। गाइस ये हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक और लास्ट डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको जो है वो फीचर्स ऑफर किया जाता है। फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग को फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है। एलईडी यहाँ पे आपका डीआरएस होने वाला है, और आपका एलईडी में जो है आपका पायलट लाइटिंग होने वाली है। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे आपको जो है वो एक रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाता है। एलईडी टर्न सिग्नल्स हजार्ड ब्लिंकर के साथ फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यहाँ पे यूज किया गया, और फुल्ली यहाँ पे गाइस जो है वो ब्लैक का यहाँ पे आपको वर्क मिलने वाला है, और कोई भाई सिल्वर ट्रीटमेंट, क्रोम ट्रीटमेंट कहीं पे भी आपको जो है वो देखने को नहीं मिलता है। फुल्ली यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। डुअल चैनल एबीएस के साथ जो है अपना बाइक आ जाती है। बाइब्रेक यहाँ पे आपको कैलिपर मिलने वाली है। टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए 190:19 का यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। सीट का जो है वो ट्यूबलेस टायर यहाँ पे यूज किया गया है। ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारा और भाई बल्कि वाला यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल चाहते हैं तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने बोला था ना गाइस, यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्रोम का जो है वो वर्क नहीं मिलता है। अगर टैंक पे देखा जाए तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का नेमिंग जो है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपको नेमिंग देखने को मिल जाती है। मैट ब्लैक में यहाँ पे आपका जो है वो टैंक होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सारा इंजन वगैरह देखने को मिल जाता है। ये अपना लेग गार्ड होने वाला है, रियर ब्रेक पैड। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड पैनल पे क्लासिक 350 का जो है वो सारा नेमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, और ये भी गाइस जो है वो ब्लैक में यहाँ पे आपको हाईलाइट किया गया है।
उसके बाद यहाँ पे साइड पैनल वगैरह वो सारा हो जाता है। टैंक की ओर चला जाए तो गाइस ये सारा यहाँ पे आप लोग लुक वगैरह चेकआउट कर सकते हो। मेरे को बस यहाँ पे टैंक पे जो है वो फिलिंग का सेक्शन है, यहाँ पे हल्का सा जो है वो क्रोम का यहाँ पे वर्क मिला है और हल्का सा आपको मीटर पे जो है वो क्रोम का वर्क देखने को मिल जाती है। सो बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक आ जाती है। सेमी डिजिटल में यहाँ पे आपको जो है वो मीटर कंसोल वगैरह देखने को मिल जाती है। ये अपना स्पीडोमीटर हो जाता है जो कि आपको एनालॉग में यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद फीलिंग का सेक्शन, एबीएस का, फिर से वो सारा इंडिकेटर्स मिलने वाली है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे आपको नेमिंग मिल जाती है। गाइस यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें कि आपका फीलिंग का सेक्शन, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारा बताने वाली है। साइड में यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह बता देता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो सारा यहाँ पे आपको बताने वाली है। और हल्का से यहाँ पे आपको जो है वो क्रोम का जो है वो सारा वर्क देखने को मिल जाता है। ये की का जो है वो सेक्शन होने वाला है। और की के बारे में बात किया जाए तो गाइस यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का जो दोनों लोगों के साथ आपको वेव की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद गाइज अब चलते हैं इसके हैंडल बार की ओर। सो राइट साइड में ये अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच, ऑन ऑफ, पावर स्टार्ट का बटन, 1000 के यहाँ पे आपको स्विचेस मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, आई बटन मिलने वाला है, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाती है। उसके बाद आपका लीवर जो होने वाला है, ब्रेक एंड क्लच लीवर दोनों यहाँ पे आपको जो है वो एडजस्टेबल में यहाँ पे आपको लीवर्स देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इसके बैक लुक की ओर। तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। बैक लुक में भी आपको कहीं पे भी जो है वो क्रोम का वर्क नहीं मिलता है, फुल्ली ब्लैक में यहाँ पे आपको जो है वो वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रेयर में 120/80:18 का जो है वो रेयर टायर का प्रोफाइल मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। उसके बाद साइड प्रोफाइल वगैरह ये सारा आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। सारी प्रोटेक्टर, लेडी फुटरेस्ट वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल सीट स्प्लिटेड में मिलने वाली है। सीट का कंफर्ट वगैरह सारा चीज़ जो है वो परफेक्ट मिलने वाला है। इसकी फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो आप लोग चैनल पे जो है वो विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल डिटेल रिव्यू एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये हो जाता है इसका वॉक राउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई के बारे में। सो अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट के बारे में। सो उसका कॉस्ट आने वाला है 75,000। जी हाँ गाइस, 75,000 का जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात किया जाए तो 36 मंथ का प्लान लेते हैं। सो 6,047 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 48 मंथ के बारे में बात किया जाए तो 4,874 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइस ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.5% के आसपास यहाँ पे आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और गाइस ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस या उससे और भी अच्छा सिविल है तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। कम आ जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको कम आने वाली है और आपका ईएमआई आपका जो है वो कम आता है आपके बजट के अंदर। तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताया गया है वो मनीष भैया हम लोग को बताए हैं। आप लोग को मनीष भैया का नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग को रॉयल एनफील्ड के किसी भी बाइक के बारे में इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड अदर इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग मनीष भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो गाइस ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है। कौन कौन सा? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।